प्रशांत किशोर और एनडीए नेताओं के बीच में जारी सियासी अदावत और बढ़ती जा रही है। दोनों ओर से एक दूसरे को एक्सपोज करने की होड़ सी मची है। प्रशांत किशोर और एनडीए के नेता एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे। सियासी लड़ाई में परिवार वालों तक का नाम घसीटा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और एनडीए के नेता एक दूसरे का पोल पट्टी खोलने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल के बीच की सियासी अदावत और बढ़ गई है। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय जायसवाल पर निशाना साधा, तो 24 घंटे के अंदर संजय जायसवाल ने पीके के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश की। जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा हो 14 करोड़ एक घाटे की कंपनी, जिस कंपनी का घाटा 19 करोड़ है, उससे 14 करोड़ वो इनको दान करती है बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के, और उसके बाद ये स्वीकार भी करते हैं। तो जब स्वीकार किया तो जनसुराज पार्टी के फंड में क्यों नहीं वो पैसा गया? यह खुद बताता है कि यह पूरा खेल घोटालों का है। और प्रशांत किशोर दूसरों पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी पलट करके अपनी पत्नी की बहन से भी पूछें कि कैसे इतना बड़ा पैसा उनको मिलता है और कैसे वह इतने बड़े पैसे को बांटती हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माता जी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी को भी टारगेट किया था। पिता अशोक चौधरी के बहाने पीके ने शांभवी पर निशाना साधा, तो 20 सितंबर को शांभवी का जवाब आ गया। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर। नहीं, देखिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज़ कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर शांभवी चौधरी का जवाब आ गया है। संजय जायसवाल ने पलटवार किया है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। वहीं पीके के निशाने पर अब मंत्री जीवेश मिश्रा भी कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जनसुराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखें। जीवेश मिश्रा पर कोर्ट ने कह दिया कि ये आदमी जाली दवा का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, और इन पर कार्रवाई अब तब होगी जब 2 महीना के बाद वोट होगा। बिहार की जनता, जाले की जनता इन पर कार्रवाई करेगी, इनको उठाकर बेरोजगार बना देगी। पीके और एनडीए नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग पर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है। सबको पता है कि बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह से तेजस्वी जी को समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे मिली भगत का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। परेशान किशोर जी पहले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कई पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन अब पार्टी के नेता समझ गए हैं इनका काम है केवल ठगना। भैया 2 आरोप जब से उनके ऊपर लगे हैं एकदम बौखला गए हैं सांसद महोदय। उनको चाहिए कि जनप्रतिनिधि है इसलिए लोगों के सामने सच को पेश करें। उठपटांग बातें, इधर उधर की बातें गोल गोल घुमाकर जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। प्रशांत किशोर और एनडीए के नेताओं के बीच एक दूसरे को एक्सपोज करने की होड़ सी मच गई है।
देखना होगा ये सिलसिला कब थमता है, इसका क्या अंजाम निकलता है। पटना से रजनीश और दरभंगा से सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया।